और अब आपको चलते हैं सिटी हलचल के खास अभियान फिर दिल दो नौचंदी में सीधे पटेल मंडप में। पटेल मंडप में फिर एक बार कवि सम्मेलन, और इस कवि सम्मेलन में 1 दर्जन से ज़्यादा कवि संचालक महोदया तुषार शर्मा के साथ उन कविताओं से आपको रूबरू कराएंगे जो कविता समाज पर है, देश पर है, और उन अमर बलिदानियों की गाथा गा रही हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। पटेल मंडप में जब यह कवि सम्मेलन चला तो काफ़ी देर तक चला, और नौचंदी मेला आयोजकों ने इस कवि सम्मेलन में आए हुए सभी कवियों को गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया। और सभी कवियों ने कहा कि फिर दिल दो नौचंदी का जो ये अभियान सिटी हलचल और नगर निगम प्रशासन चला रहा है वो काबिले तारीफ है। इसी अभियान के तहत सभी कवियों ने हस्ताक्षर भी किए और अपने अपने उद्गार भी प्रकट किए। कवि सम्मेलन के जरिए ये भी बता दिया गया कि समाज का चलन जो चल रहा है उस पर विचार विमर्श और मंथन की आवश्यकता है। वीणा पाणी जय जय हो माँ, वीणा पाणी जय जय हो। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला 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 उज्ज्वल उज्ज्वल हे कल्याणी जय जय हो। हंस वाहिनी श्वेत धारिणी वीणा पाणी जय जय हो माँ, वीणा पाणी जय जय हो। परम पूजनीय संत जो मंच पर आसीन है, और मैं राष्ट्रीय कवित्री तुषार शर्मा जी उनको विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए हमारे उत्तरी भारत की पहचान मां नौचंदी के आशीर्वाद से ये जो मेला पूरे उत्तरी भारत में अपनी पहचान रखता है, मेरठ की इस क्रांतिकारी भूमि पर अमर शहीदों की पुण्य स्मृति में जो ये कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है, क्योंकि मंच पर सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं सिर्फ चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र के लोग, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र के, धार्मिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के काम करने वाले वो सभी महानुभावों का धन्यवाद करते हुए इस दुनिया में मंच का भी मन चाहूंगा, इस दुनिया में नजदीकी के जितने रिश्ते नाते हैं कमल भाई, इस दुनिया में नजदीकी के जितने रिश्ते नाते हैं खुशी बहुत कम देते हैं, वो दिल को अधिक दुखाते हैं। दिल की बीमारी से रखनी हमें हमेशा दूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत। प्रवीण जी देश के बड़े कवि हैं, श्रेष्ठ संचालक हैं। मैं हंसाने के लिए आपके बीच में हूँ, रुलाने के लिए आपके रिश्तेदारी बहुत है। तालियां वाली बजा दीजिए, थोड़ा सा मैं शुरू हो जाऊँ। बहुत अच्छे। मेरी पहली मुलाकात हुई, भाई साहब मजे लेना, प्रवीण जी से मेरी पहली मुलाकात हुई। मैं इनके घर गया, इनका एक छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बड़ी तेजी से फेंक रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक कैसे रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की कैसे से टूट जाएंगे। ये बोले सिकरवार जी ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा भाई ये भतीजा तो बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। बड़े कवि हैं, तालियां कमजोर है आपकी। जीवन है सतत धारा विश्राम ढूंढता हूँ, पग पग यहाँ अहल्या निष्काम ढूंढता हूँ, पग पग यहाँ अहल्या निष्काम ढूंढता हूँ। संकल्पना हो पूरी यह राम राज वाली, संकल्पना हो पूरी यह राम राज वाली, अनगिनत शानों में एक राम ढूंढता हूँ, अनगिनत शानों। हाँ, तो मैं सही बता रहा हूँ। मैं इंटरव्यू देने चला गया दिल्ली, आया होटल में इंटरव्यू का 80 उम्मीदवार अंग्रेजी में पूछ रहे सारे प्रश्न, मेरी समझ में नहीं आवे, मेरे पे एक का उत्तर नहीं दिया गया। तो बोले जब तुझे कुछ नहीं आता तो यहाँ क्या करने आया था? मैं कहा जी मैं तो वो कहना
अधूरी तो मुलाकात बुरी होती है। वाह, वो अधूरी तो मुलाकात बुरी होती है और ज्यादा हो तो बरसात बुरी होती है। हर किसी को ये समझ लेते हैं अपने जैसा, अच्छे लोगों में यही बात बुरी होती है। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं। मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में कहीं आगे या पीछे दिखूं। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं। मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में दिखूं। सोचा राम पर एक बहुत खूबसूरत कविता बनाऊंगा, उसे अपने भाव सुमनों से सजाऊंगा, जनता को सुनाऊंगा और उनका आशीर्वाद पाऊंगा। सोचा खूबसूरत कविता बनाऊंगा, उसे भाव सुमनों से सजाऊंगा, जनता को सुनाऊंगा और आशीर्वाद पाऊंगा। सोचा राम के किस चरित्र पर कविता बनाऊं। सोचा राम के किस चरित्र पर कविता बनाऊं, उसे शब्द पुष्पों से सजाऊं। मन में आया राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाऊं। मन में आया राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाता हूं, उसे भाव सुमनों से सजाता हूं और जनता को सुनाता हूं। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया था कि मैंने 2 महीने पहले ही तो अपने 80 वर्षीय पिताजी को घर से वृद्धाश्रम पहुंचाया। तभी मुझे ध्यान आया था कि मैंने 2 महीने पहले ही अपने 80 वर्षीय पिताजी को घर से वृद्धाश्रम पहुंचाया था। राम ने तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजमहल ठुकराया था, लेकिन मैंने एक छोटे से मकान पर जल्दी कब्जा पाने के लिए अपने लाचार पिता को घर से भगाया था। इसलिए राम, मैं तुम्हारे पुत्र धर्म पर कविता नहीं कह पाऊंगा, तुम्हारे पुत्र रूप का प्रताप नहीं सह पाऊंगा। राम, मैं तुम्हारा कोई दूसरा चरित्र उठाऊंगा। राम, मैं तुम्हारा कोई दूसरा चरित्र उठाऊंगा, उस पर कविता बनाऊंगा, जनता को सुनाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा। मन में आया कौन सा चरित्र, कौन सा दूसरा चरित्र उठाऊं जिस पर कविता बनाऊं। मन बोला, सर्वेश, तू राम के पति धर्म पर कविता सुना। राम बहुत अच्छे पति थे, पत्नी के प्रति समर्पण की गति और यति थे, इसलिए तुम पति धर्म पर कविता बनाओ और जनता को सुनाओ। लेकिन मैं तो अपनी पत्नी को कर्मचारी समझता हूँ, अपने हर क्रोध का उसे अधिकारी समझता हूँ। मैं यहाँ तक क्रोधित हो जाता हूँ कि अपना पति धर्म भूल कर पत्नी पर हाथ तक उठाता हूँ। मैं इतना नीचे गिर जाता हूँ कि उसका रुचिपूर्वक बनाया हुआ भोजन का थाल भी बाहर फेंक आता हूँ। राम, माफ करना, मैं तुम्हारी तरह पति नहीं बन सकता, मैं पति धर्म पर कविता नहीं कह सकता। राम, मैं तुम्हारे पति धर्म के सम्मुख शर्मिंदा हूँ, अपनी पत्नी को देखते हुए आज भी शर्म से ही सही लेकिन जिंदा हूँ।